सवाल है 5वां नंबर। इसमें कहता है किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर दिया हुआ है। और इसके बाद कहता है कि 12.5 रुपए 12.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का खर्च क्या होगा, व्यय क्या होगा, वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक बात समझिएगा कि हमारा जो स्तंभ है वो कैसा है, बेलनाकार है। मतलब इस तरह का एक स्तंभ खड़ा है, समझ गए। अगर ये स्तंभ खड़ा है तो इसका क्या क्या चीज हमारे पास दिया गया है उसके बारे में विचार करते हैं। तो इसके बारे में यहाँ दिया गया सबसे पहले कि व्यास जो है वो क्या दिया गया है, 50 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है व्यास वो कितना दे दिया, 50 क्या सेंटीमीटर। और आगे क्या बोला है, ऊंचाई दे दिया है 3.5 मीटर। ये जो ऊंचाई है ये दिया हुआ है 3.5 मीटर, यही हमारे पास दिया गया। और कुछ दिया है क्या, हाँ, तो खर्चा दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर अगर हम पेंट करेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को तो 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने में 12.5 रुपया यानी 12.50 रुपया खर्चा होगा। तो जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना में हम उससे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो क्लियर पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकालें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है कितना, जितना पर हमको पेंट करना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ बेलनाकार स्तंभ के लिए, दिखाई देगा बेलनाकार स्तंभ के लिए क्या क्या होगा उसको समझिए। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है ना, व्यास को हम लोग कहते हैं डी। और ये हमारे पास दिया हुआ कितना है, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि एक सेंटीमीटर में भी दिया है और एक मीटर में भी दिया है। तो मीटर वाला में हम लोग लेकर के चले या फिर सेंटीमीटर वाला में चेंज करें, तो वो बताएगा जो पैसा दिया हुआ है खर्चा मीटर स्क्वायर के हिसाब से खर्च कर रहा है ना। तो हमको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से क्या किया जाता है, भाग। अगर 100 से भागा कीजिएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, यानी यहाँ दशमलव लगेगा तो 0.5 मीटर हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत बिना भाग लगाए उस समय भाग लगाइएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लगाइएगा तो 5 के बाद दशमलव, देखिए 5 के बाद दशमलव लिखे हैं, क्लियर, मीटर में बदल गया। आगे बढ़िए, ऊंचाई हमारे पास दिया है ना, ऊंचाई जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एच कहते हैं। और ये हमारे पास कितना दिया गया है, 3.5 मीटर। मीटर में चाहिए था, मीटर में है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। स्तंभ का वक्र पृष्ठीय व्यास लिखे लेकिन त्रिज्या नहीं लिखे ना, चलिए त्रिज्या निकाल लीजिए। और नहीं तो फिर पिछले सवाल के जैसा होगा, हमको त्रिज्या का जरूरत है तो त्रिज्या लिखना होगा। तो त्रिज्या बराबर क्या होगा हमारे पास, त्रिज्या r बराबर हम लोग क्या जानते हैं, d/2 यानी व्यास का आधा। तो d हमारे पास क्या है, 0.5 मीटर। इसी को हमको क्या कर देना पड़ेगा, 2 से भाग कर देना है। जब 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, दशमलव को हटाइए, 0 लगाइए, 5 एकम 5 और 5 चौका 20 यानी 1/4 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव में रहे या फिर बट्टा में रहे, आगे जाकर के तो काम करिए लेना है हम लोग को। फिर आगे बढ़िएगा। अब हम लोग लिखेंगे स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2πr/h। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, 2 इंटू पाई के स्थान पर इंटू r के स्थान पर 1/4, तो 1/4 लिखेंगे, इंटू h के स्थान पर 3.5। दशमलव को हटा करके नीचे क्या कर सकते हैं, 10 किया जा सकता है ना। चलिए काटिए,
तो देखिएगा 4 से 2 से काटिए पहले, 2 दूनी और 2 से कट जाएगा 11 बार में कटेगा। और फिर 5 से इसको काटिए, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया 11/2। तो यहाँ पे लिख लीजिए 11/2। जब इसको डिवाइड कीजिएगा 2 से तो क्या आ जाएगा 2 पचे 10 पॉइंट 2 पचे 10 यानी 5.5 मीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर है यहाँ तक? टोटल इस स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिया। अब खर्च क्या हो रहा है उसके आधार पर टोटल खर्चा हमको निकालना है। तो टोटल खर्च कैसे निकलेगा वो समझिए। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का व्यय का मतलब क्या होता है खर्च। कितना रुपया लग रहा था 12.5 रुपया यानी 12.50 रुपया लग रहा था। ठीक है। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर को अगर पेंट कराना होगा तो 12.5 रुपया लग रहा है। तो बताइए हमारे पास कितना मीटर स्क्वायर को पेंट कराना है तो कितना से क्या करना पड़ेगा गुना, यानी ज्यादा खर्चा होगा। तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए कितना 5.5 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्च। डायरेक्ट इसको ऐसे लाइन खींच देंगे मतलब ऊपर वाला सेम टू सेम नीचे बराबर 12.50 और गुना में कितना 5.5 यहाँ 5.5 और ये क्या में आ रहा है रुपया में। अब गुना करने तो आपको सिखाया गया तो इस 0 को भी भूल जाइए, 0 अंतिम में लिखेंगे हम लोग। ठीक है। 5 को लेके आइए 5 के पास 25 के 5 हासिल कितना 2। 5 गया 2 के पास तो 5 दूनी 10 और ये 5 जो इसके पीछे लग गया 5 के पास तो 25 और ये दोनों मिलकर 10 हुआ था। तो 25 और 10 35 और 2 37 के साथ हासिल कितना 5 गया 2 के पास 5 गया 1 के पास 2 के पास वो चला जा चुका था तो 5 एकम 5। अब ये 5 जाएगा 2 के पास तो 5 दूनी 10 तो 10 और 5 15 और 3 18 के 8 हासिल कितना 5 का तो काम खत्म, ये 1 तक पहुंच गया। अभी 5 जाएगा 1 के पास तो 5 एकम 5 और 1 कितना 6। अब एक 0 जो यहाँ था वो एक 0 लगा देंगे। क्लियर है। अब कितने अंक के बाद दशमलव लगाना होगा 2 अंक यहाँ और 1 अंक यहाँ 3 अंक के बाद तो 1 2 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा लेंगे। ये रुपया में आंसर देख लीजिएगा 68.7 और ये 5 के बाद जो 0 है वो लिखने का कोई जरूरत नहीं है। इतना ही रुपया आपका आंसर हो गया। क्लियर है। तो अंतिम में आप अगर लिखना चाहते हैं कि इस स्तंभ को पेंट करने में कुल कितना खर्च लगा तो आप अंतिम में लिख सकते हैं अतः स्तंभ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट कराने का व्यय कुल व्यय बराबर कितना 68.75 रुपया और यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर है। आप इसको आंसर कर दीजिए या फिर इस तरह से लिख करके आप आंसर कीजिए, कोई आपत्ति नहीं। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? चलिए तो अब इसको उतार लीजिए।